माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं बहनों आपको प्रणाम, भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। यह पटल पर मकर राशि 10वें नंबर की राशि मकर राशि, मकर राशि का ग्रह गोचर फल कुंडली में कैसा चल रहा है विस्तार से आपके सामने पटल पर लाया हूँ। आप वीडियो देखने के पहले आपसे मेरी विनती है, निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो को आगे तक पहुंचावें। और कुछ भी बात करना है किसी भी ज्योतिष शास्त्र के संबंध में तो 9425368386 पर फ़ोन लगाकर बात कर सकते हैं और जो शुल्क मिनिमम है उसको आप दे करके और अपना भविष्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सुविधा भी यशोधन ज्ञान सागर चैनल ने रखी है। हमारी टीम आपके साथ है, आप सिर्फ फ़ोन करके देखिए। चलिए आइए मैं विस्तार से मकर राशि का ग्रह गोचर पर कुंडली में क्या कहता है। 12 ये भाव हैं, इन भावों में ग्रह बैठे हैं। यह बैठे हुए ग्रह कैसा आपको फल देंगे उस संबंध में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यह है मकर राशि, 10वें स्थान की राशि मकर राशि। इसके स्वामी स्वयं शनि महाराज हैं। देखिए, स्वामी शनि महाराज हैं, लेकिन अब ये स्वामी शनि महाराज 11वें भाव में चले गए हैं। तो भी कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज, आपके स्वामी शनि महाराज और शतभिषा नक्षत्र में शनि महाराज बैठे हैं, तो लाभ भाव में बैठे हैं। तो इसलिए आपको अब पहले 5 साल तक बहुत परेशानियां मकर राशि वालों ने झेली है। मकर राशि वालों ने 5 साल में क्या क्या झेला देखिए, मैं बताता हूँ। शादी लड़के की या लड़की की गलत जगह होना, रिश्ते में संबंध विच्छेद होना, पत्नी मायके जाकर के बैठ जाना, पास का धन चला जाना, एक्सीडेंट में हाथ पैर में लग जाना, गाड़ी घोड़े पलट जाना, जो पैसा ले गया आपका वापस नहीं देना, डूबा हुआ धन वापस नहीं आना, और पैसा घर से गया, खर्च हो गया, ले गया, वापस देने का नाम नहीं। 5 साल में पूरी तरह से आपकी खर्चे की स्थिति चलती गई, कर्जा और बढ़ गया, खर्चा अधिक हो गया, और यहाँ तक कि अस्पतालों में भी आपने बहुत पैसा मकर राशि वालों ने लगाया, उसके बाद भी कर्जा उतरा नहीं अभी तक। लेकिन मेरे व्यूअर्स, अब आपको मैं आज जो कुंडली में बता रहा हूँ उससे आपको बड़ा ही राहत का विषय मिलेगा, आपको राहत मिलेगी इस कुंडली में। और यह कुंडली अप्रैल 2024 तक आपको लाभ ही लाभ देगी। और आपका डूबा हुआ धन अंतिम 2.5 साल आपके चरण पैरों पे चल रहे हैं, तो शनि महाराज आपके पैर जमाएंगे, व्यापार में जमाएंगे, नौकरी में जमाएंगे। 2.5 वर्ष पूरे आपके आनंद मंगल में निकलेंगे। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पहला घर है मेष राशि में, पहला घर स्वयं देह की राशि, 10वां घर मकर राशि का घर, चंद्र राशि से आधारित, नाम राशि से आधारित, जन्म राशि से आधारित 10वां घर। यह 10वां घर देह का है। स्वामी देह, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, मेहनत करेंगे आप और आनंद मंगल रहेंगे। आपके स्वामी शनि हैं, इसलिए आपको कर्म में हमेशा सजगता रखना पड़ेगी। चलिए यहाँ से दूसरा घर, 1 2 दूसरा घर धन कुटुंब का घर। आपको
शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं तो आपके कुटुंब से आपको धन मिलेगा। मकर राशि वालों को धन मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? कुटुंब और परिवार वाले आपकी धन की व्यवस्था करेंगे मकर राशि वालों की। और वैसे भी आपकी नौकरी अगर लगी हुई है तो वहाँ से भी आपको धन मिलेगा। प्लाट अगर आपके पास रखा है तो उससे भी आपको धन मिलेगा। मकान बेचना है उसमें भी धन मिलेगा। प्रॉपर्टी में आपको धन मिलेगा। यदि आप कोई प्लाट, मकान, ज़मीन, जायदाद खरीदते तो उसमें भी आपको धन की प्राप्ति होगी। ये आपका दूसरा घर कहता है। चलिए अब तीसरे घर में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। तीसरा घर भाई बहन का घर है। यहाँ गुरु महाराज बैठे हुए हैं, जो 22 अप्रैल को गुरु महाराज यहाँ से हट करके और मेष राशि में आ जाएंगे। तो अभी 22 अप्रैल तक की स्थिति देख को मैं बताता हूँ। भाई बहन के घर में गुरु महाराज बैठे हैं। तीसरा स्थान भाई बहन का। भाई बहन आपकी मदद करेंगे, मकर राशि वालों की भाई बहन मदद करेंगे। गुरु महाराज अभी जो बैठे हैं आपके स्थान से तीसरे स्थान पे। तो देखिए जहाँ गुरु महाराज बैठते हैं वहाँ से 5वां, 7वां और 9वां स्थान देखते हैं। तो चलिए देखिए 1 2 3 4 5 स्त्री का घर, रोजगार का घर गुरु महाराज। तो आपको इस साल नौकरी के चांस बने हुए हैं। 24 अप्रैल 2024 अप्रैल 2024 में आपकी नौकरी अवश्य ही लगेगी। 24 के पहले 2024 अप्रैल के पहले आपका रोजगार का मार्ग खुल जाएगा। अपार धन की प्राप्ति हो जाएगी। रोजगार, व्यापार, इससे आपको अपार धन मिलेगा, जिससे पिछला जितना भी कर्जा है सारा कर्जा यहाँ से चुक जाएगा। ये गुरुदेव की कृपा से निश्चित ही हो जाएगा। गुरुदेव 22 अप्रैल को मेष राशि में आ रहे हैं तो भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी। चलिए अब देखिए 5वें से 7वां स्थान, 1 2 3 4 5 6 7वां भाग्य और धर्म। भाग्य उदय होगा, धर्म के मार्ग पर चलेंगे। शनि महाराज आपके स्वामी हैं, आपको धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और जब भाग्य उदय होगा तो रोजगार मिला हुआ है। स्त्री आपकी शादी भी यहाँ होने वाली है। 5वें स्थान पर आपकी शादी के भी योग बने हुए। जिसकी शादी नहीं उसकी शादी हो जाएगी। जिसकी पत्नी अपने पियर चली गई है तो पत्नी वापस आने का योग भी बना हुआ है, तो निश्चित आ जाएगी। इस तरीके से 5वां और 7वां भाग्य। अब देखिए 9वां स्थान। 9वां स्थान भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें स्थान में आमदनी और लाभ। अब देखिए यहाँ कर्म के फलदाता शनि आपके स्वामी आपसे कर्म करवाएंगे। शनि महाराज दूसरे स्थान पर बैठे हैं, धन लाभ दे रहे हैं कुटुंब से। और यही शनि महाराज यहाँ 9वें स्थान पर गुरु महाराज बैठे हैं, जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें स्थान पर जो बैठे हैं। तो यह आमदनी का भाव है, लाभ का भाव है 9वां स्थान। तो आपको गुरु महाराज और शनि महाराज दोनों मिलकर के लाभ के स्थान में आपको खूब सारा लाभ देंगे, आमदनी बढ़ाएंगे, प्रमोशन होगा। और आपका जो व्यापार चल रहा है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के मार्ग खुलेंगे। यह आपका मकर राशि का कुंडली का ग्रह गोचर फल बताता है। क्योंकि आपके स्वामी शनि है, कर्म करवाएंगे। जब कर्म करवाएंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। गुरु महाराज लाभ देंगे, शनि महाराज कर्म करवाएंगे। 9वां स्थान आमदनी और लाभ का स्थान। अब देखिए यहाँ से अब चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां। अब 12वां भाव। तो देखिए 12वां भाव का विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8वां। अब आपकी राशि से 8वां स्थान आयु का है। यह एक माइनस पॉइंट है, तो इसमें थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। आयु, आपकी आयु पर कभी भी कुछ भी संकट आ सकता है, क्योंकि 8वां भाव है। स्वामी 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8वां भाव है। तो आप महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य जाप करें मकर राशि के जातक। तो आपको क्या है कि आयु में वृद्धि होगी आपके। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें तो आपको इससे लाभ मिलेगा। और
आपकी जो घटना दुर्घटना है वो सारी टल जाएगी। महामृत्युंजय का मंत्र का आप जाप करते रहें हमेशा, मकर राशि वाले, क्योंकि आपकी जो कुंडली है, ग्रह गोचर नाम की कुंडली, आपके लगन की कुंडली, आपकी नाम राशि की कुंडली और आपके पंचांग की कुंडली, आपकी जन्म की कुंडली, ये सब कुंडली में यह 8वां योग आपका जो बना हुआ है वो आयु का है, सदैव खतरा मंडराता ही रहेगा। तो महामृत्युंजय मंत्र का मकर राशि वाले जाप करते रहें तो आपकी आयु लंबी हो जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी और आपको कभी भी किसी भी घटना दुर्घटना का शिकार कभी नहीं बनना पड़ेगा। यह शनिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपके स्वामी और महामृत्युंजय भोलेनाथ, भोले शंकर, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जब करेंगे तो शंकर भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और शंकर भगवान के गण ही शनि महाराज हैं। तो इसलिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही आवश्यक है। तो आपकी आयु लगभग 90 वर्ष से ऊपर की यहाँ बताई जा रही है इस कुंडली में। तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो यह भी आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा, 8वां घर। इधर अब 12वां घर देखिए, खर्च और विदेश का। आपकी राशि से 12वां भाव ये हमेशा बना रहेगा मकर राशि में, यह कभी ख़त्म नहीं होगा। आप समझते हो कि मकर राशि वाले की ये 12वां घर समाप्त हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आपके स्वामी शनि हैं, आपसे खर्च करवाएंगे। जब आपसे खर्च करवाएंगे तो गुरु महाराज अगर सही जगह होंगे तो आपसे खर्चा सही जगह होगा। अगर गुरु महाराज अनिष्ट जगह हुए तो आपका खर्चा अंट शंट हो जाएगा, जो अभी पीछे 5 साल में हुआ। 5 साल में सारा कमाया हुआ धन सारा चला गया। 5 साल में आपके संबंध विच्छेद हो गए, मारे मारे फिर रहे हैं, धंधे में घाटे में, धंधा घाटे में चला जा रहा है, नौकरी छूट गई है, प्रमोशन रुक गया है, विदेश आप जा नहीं पाए और एक ठग आया तो आपसे ठग कर ले गया, पैसा वापस नहीं दे रहा है। सारी परेशानियां पिछले 5 साल में आपने देखी। यह वो 12वां घर है, क्योंकि गुरु भी अनिष्ट थे और आपकी राशि से 12वां घर भी खर्चे का है। तो खर्चा भी आपने गलत किया, जिससे आज आप पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन अभी पश्चाताप का समय आपका चला गया है। यह अप्रैल 2024 तक आपका समय बहुत ही गोल्डन है। जो डूबा हुआ धन है वो आएगा। खर्चा भी आप करेंगे तो उसका सदुपयोग होगा। खर्चा ज़मीन में करेंगे, खर्चा प्लाट में करेंगे, खर्चा मकान में करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, आपने विदेश जाने का अगर कोई वीज़ा बनवा रखा है तो मकर राशि वाले आप 2023 और 24 में निश्चित ही विदेश चले जाएंगे और विदेश से आप धन कमा के लाएंगे। धन इसलिए कमा के लाएंगे कि यह आपका गुरु से 9वां घर आमदनी और लाभ का है। तो विदेश से आप लाभ कमा करके, पैसा कमा करके अवश्य लाएंगे और विदेश जाने का पूरा योग बन रहा है। यह कुंडली आपकी बहुत ही बढ़िया कुंडली है और इस कुंडली से आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखें। जय माता वैष्णो देवी की, जय बाबा भैरवनाथ की, जय भादवा माता की। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 5 साल आपने जो कर्जा बढ़ा हुआ है आपका, तो उसके लिए आप उज्जैन में, नगरी में, मध्य प्रदेश के अंदर महाकाल महाराज की नगरी उज्जैन में भरतरी गुफा के पास में श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेव विराजमान हैं। वहाँ पर श्री वीरभद्र महाराज भी विराजमान हैं। आप ऋणमुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में आप जा सकते हैं, तो आप वहाँ जा कर के और पीली पूजा अवश्य करवाइए। शनिवार के दिन वहाँ जाएं, महाकाल महाराज के दरबार में जाएं, उज्जैन जाएं और भरतरी गुफा के पास में ऋणमुक्तेश्वर महादेव का एक मंदिर है, उस मंदिर में आप जाएं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे राजा हरिश्चंद्र ने वहाँ पर तपस्या करी थी और जब राजा हरिश्चंद्र ने तपस्या करी थी तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव प्रकट हुए थे और एक मिंडे के इतना वजन का सोना मोहरें उनको दी
जो उन्होंने विश्वामित्र जी को दान में देने के लिए मांगी थी। तो राजा हरिश्चंद्र ने वह मिंडे के बराबर वजन वाली मोहरें भगवान शंकर ने, ऋण मुक्तेश्वर महादेव ने और उनके गण वीरभद्र महाराज ने उनको दी, और वो मोहरें लेकर के विश्वामित्र को उन्होंने दी, और सारा कर्जा राजा हरिश्चंद्र का उतर गया। और गुरुदेव विश्वामित्र ने उनको आशीर्वाद दिया, और राजा हरिश्चंद्र का सारा धन वापस राजा हरिश्चंद्र को मिल गया, सारा राजपाट मिल गया, और उनकी पत्नी उनको मिल गई, उनका पुत्र रोहित भी उनको मिल गया। और राजा हरिश्चंद्र ने पूरी तपस्या करके सारा सब कुछ अपना दान दिया था, वो वापस उसको विश्वामित्र ने वापस लौटा दिया। विश्वामित्र स्वयं परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र पास हो गए। तो यह वह स्थान है उज्जैन में, ऋण मुक्तेश्वर महादेव। तो आप अवश्य जाइए, ताकि 5 साल का जो कर्जा है वह ऋण मुक्तेश्वर महादेव और श्री वीरभद्र महाराज की कृपा से सारा आपका कर्जा उतर जाएगा। ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। कमेंट्स में लिखें। जय माता जी। धन्यवाद।